कि प्रतिक्रिया करने के लिए मन चाहिए, और मन प्रतिक्रिया तब करता है जब सबकॉन्शियस माइंड में असंख्य पैटर्न्स वहाँ पे मौजूद हैं, संस्कार मौजूद हैं, उनकी सापेक्षता में प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया के लिए आपके पास डाटाबेस चाहिए, बहुत सारा डाटाबेस आपके भीतर होता है, उस आधार पर ही प्रतिक्रिया होती है। और प्रतिसंवेदन के लिए किसी डाटाबेस की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रतिसंवेदन हो जाता है, घटता है। उसमें जो है पैटर्न्स आपको हैक नहीं करते हैं। या थोड़ा सा हम सुधार कर लें कि पुराने जो अनुभव हैं उन अनुभवों के को भी उपयोग में लिया जाएगा। कुछ जो सामान्य जानकारियां हैं, सामान्य नियम हैं, प्रतिसंवेदन में उसका आधार कहीं ना कहीं होगा, लेकिन हैकिंग नहीं होगी। पैटर्न्स जो आपको हैक करता है, पैटर्न्स आपको हैक करता है, फिर हैक करके ऑपरेट करता है। अब यहाँ पर जो पैटर्न्स है मतलब वो एक इंडिविजुअल कंप्लीट कोई थिंग है ना, उसके पास पूरा अपना एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, कंप्लीट मैकेनिज्म है कि वो आपको ऑपरेट कर सकता है। होता यह है ना कि गाड़ी चलाते हैं तो फिर ध्यान करने की कुछ उसमें गाड़ी चलाने की किसी प्रक्रिया को याद करने की, उसको सोच विचार के करने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपने गाड़ी उठाई, आपको आती है और गाड़ी चलाना चालू कर दिया। कब गियर बदलना है, कैसे एक्सीलेटर देना है, क्या करना है, कोई दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, अपने से हो जाता है। वह बेहोशी में होता है, वह पैटर्न जो है आपको ऑपरेट कर रहा होता है। और एक है प्रतिसंवेदन। तो प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि सब हो रहा है, उसके तहत वह हो रहा है, उसमें आप बीच में कहीं नहीं आते। प्रतिक्रिया करते ही आप बीच में आते हैं। प्रतिक्रिया करने से आप पैदा होते हैं, प्रतिक्रिया करने से आप पैदा होते हैं, वहाँ कर्ता पैदा होता है। प्रतिक्रिया न करने से कर्ता पैदा नहीं होता। और आपकी भ्रांति अहंकार की क्या है, आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो लगातार कर्ता पैदा होता रहता है। कर्ता जो है यदि थोड़ा भी गैप मिल जाए तो कर्ता मर जाएगा, फिर पैदा होगा, करने से पैदा होगा, न करने से मर जाएगा। लेकिन उस मरने से इतना डर लगता है कि कुछ ना कुछ लगातार करते चलते रहता है, करते रहते हैं, है ना। व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की प्रतिक्रियाएं, कुछ ना कुछ सपने चलते हैं, नींद में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जब कुछ नहीं करते, सुषुप्ति होती है, मतलब उस समय फुल्ली बेहोश, है ना। वहाँ चैतन्य पूरी तरह से लगभग सुप्तावस्था में चला जाता है, चैतन्य गायब सा हो जाता है। तो अब यहाँ ये है कि ध्यान जो है पूरे जीवन पे फैलना चाहिए। और ध्यान का अर्थ है प्रतिसंवेदन से जीना, प्रतिक्रिया से नहीं जीना। प्रतिक्रिया रहित अवस्था में प्रतिसंवेदन होता है, सहजता होती है, प्रतिसंवेदन सहज होता है। उस सहजता में कोई द्वैत नहीं होता। असहजता का मतलब है कि वहाँ द्वैत है, द्वंद्व है, भीतर संघर्ष है। सहजता का अर्थ है भीतर कोई संघर्ष नहीं है, संघर्ष नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, तो वहाँ जो है एक रास्ता है। सहजता का मतलब एक रास्ता। और असहजता का अर्थ है भीतर हम टूटे टूटे हैं। और टूटे होने के लिए क्या होता है, जो अंदर हम द्वैत है, टूटे हुए हैं, दो टुकड़ों में हैं, दो हिस्से हैं, तो वो अपने आप को बचाए रखने के लिए दोनों टुकड़े जो है संघर्ष करते हैं, नहीं तो बच नहीं सकते। अपना द्वैत को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। वो आपस में लड़ते हैं, उसी को तो प्रतिक्रिया कहते हैं ना। तो भीतर हम टूटे हैं, इसलिए अंदर संघर्ष चलता रहता है, तो कर्ता बना हुआ है ना, वहाँ कर्ता बना हुआ है। और जो है होश हो जाए तो फिर वो सारे टुकड़े जो है अनएक्टिवेट हो जाते हैं, उनको ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। टुकड़ों को ऊर्जा मिलती है बेहोशी से। हमने प्रतिक्रिया की मतलब किसी पैटर्न को हैकिंग दे दी मतलब बेहोशी आ गई तो फिर बची हुई ऊर्जा भी दूसरे पैटर्न तक करना चालू कर देंगे। जितने पैटर्न एक्टिव हो जाएंगे वो प्रतिक्रिया करते रहेंगे, प्ले करते रहेंगे। वहाँ पर भी उनकी गुटबाजी होगी, अंदर भी गुटबाजी होती है। आप देखिए किसी चीज़ के आप कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी उनमें गुटबाजी होती है कि वो कुछ पैटर्न हैं जो आपस में उनके ध्येय मिलते जुलते हैं, उनके ढंग मिलते जुलते हैं,
वो आपस में संगठित हो जाएंगे, एक दूसरे जो है उनके अपना गुट बनेगा और वो आपस में संघर्ष करते हैं। अंदर भी पूरी पॉलिटिक्स है, आपके भीतर भी पूरी पॉलिटिक्स है, आपके अंदर भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आपके भीतर भी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो जो है होश को जगाना है। विधि का क्या अर्थ है? होश को जगाना है। होश को जगाते ही समस्या का समाधान हो जाएगा। होश कैसे जागेगा? विधि, शुरुआत में तो विधि, इनिशियल स्टेज पे तो विधि है आपके पास में, तो विधियों का प्रयोग करते हैं, विधियों का आलम्बन लेते हैं। तरह तरह की विधियां होती हैं और उसमें संगीत भी एक उसकी स्टेप हो सकती है। संगीत इटसेल्फ एक विधि हो सकती है। संगीत विधि का एक स्टेप के रूप में भी हो सकती है। इटसेल्फ भी संगीत एक विधि है, और लेकिन उसके लिए जो संगीतकार है, एक संगीतकार जो जबरदस्ती का संगीतकार है, ट्रेनिंग ले लेके संगीत लेता है। एक संगीतकार जो बाई बर्थ जिसकी अभिरुचि है, ये अलग बात है, अभिरुचि को ग्रो करने के लिए वह ट्रेनिंग भी ले। तो ऐसा जो संगीतकार होता है, जो गीतकार होता है, तो उनका जो संगीत होता है वो इटसेल्फ अपने आप में कंप्लीट विधि है। और बाकी लोग भी, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है, संगीत का अर्थ होता है रिदम। रिदम मतलब लयबद्धता। तो लयबद्धता, संगीत यानी कि लयबद्धता है। ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों की लयबद्धता है। वो लयबद्धता ये बताती है कि सब कुछ जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन राइट सीक्वेंस में, है ना। संगीत का मतलब सातों स्वर जरूरी है, सातों स्वर जरूरी हैं, लेकिन लयबद्धता में। इसके पक्ष में उसके पक्ष में जाने की जरूरत नहीं है, सब जरूरी हैं लेकिन लयबद्धता में। तो संगीत का होता है लयबद्धता। तो लयबद्धता आपके भीतर भी लयबद्धता पैदा करती है। अभी आपके भीतर जो है गुट बने हुए हैं भीतर सबकॉन्शियस माइंड में, वो कहते हैं ये सही है, ये गलत है। वही एक ही चीज़ को कोई पक्ष बोलता है सही है, कोई पक्ष बोलता है गलत है। अब सही बोलने वाला पक्ष ज़्यादा मजबूत है, 80% है, 70%, तो वह जीत जाता है, वह काम हो जाता है। अंदर से कुछ विरोध भी चलता रहता है कि ये ठीक नहीं है, करें कि न करें, द्वंद्व बना रहता है। हमारे सारे कृत्यों में द्वंद्व बना रहता है। इसलिए जो जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, इसलिए जो है वह हल्कापन निर्भर स्थिति नहीं है, क्योंकि द्वंद्व हमेशा रहता है। आप कुछ निर्णय लेकर के कुछ कर भी लेते हैं ना, अपने निर्णय को झांक के देखना हो। 100% निर्णय नहीं है, 70%, 80%, 72%, 75%, 90% इस प्रकार के निर्णय होते हैं कि ऐसा करना है। हाँ, आप इस रिट्रीट में मौजूद हैं, अपने भीतर बहुत गौर से झांक के देखना, 100% नहीं है आप, 80%, 85%, है ना। कभी कभी घट के 40% हो जाता है। तो क्या करें, फिर 50 हो जाता है, फिर 55, फिर 60, चलो चला लेते हैं, फिर 70, फिर 80, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है, 80, 85, 100% नहीं होते। यह ढंग है, यह मन का ढंग है, क्योंकि 100% होने पर मन नहीं रहेगा, अमनी दशा हो जाएगी। 100% होने पर अमनी दशा हो जाएगी, ध्यान घट जाएगा, हैपनिंग हो जाएगी। और उस अवस्था में यदि 48 मिनट यदि आप रह गए ना, अपने 100% निर्णय के साथ में 48 मिनट आप रह गए ना, तो भी मुक्ति हो जाएगी। 100% निर्णय को क्या बोलते हैं? संकल्प। 100% निर्णय को क्या बोलते हैं? संकल्प। तो निर्णय हमारे आधे अधूरे रहते हैं, हम संकल्प से भी नहीं जीते, हमारे संकल्प भी आधे अधूरे हैं, हमारे संकल्प भी आधे अधूरे हैं, हमारा समर्पण भी आधा अधूरा है। और आधा अधूरा समर्पण होता नहीं तो उसकी भ्रांति होती है। लोगों को लगता है हमने समर्पण किया था और फिर वापस ले लिया। समर्पण वापस नहीं होता, वापस होता है वो समर्पण नहीं होता है। और संकल्प जो है वह भी संकल्प जैसा कुछ है नहीं। संकल्प वह है जो आपको रूपांतरित कर दे। संकल्प वह है जो डगमगाता नहीं, लड़खड़ाता नहीं। लेकिन आपके सारे संकल्प लड़खड़ाते हैं, उस संकल्प जैसे हैं लेकिन संकल्प है नहीं। निर्णय भी आपके आधे अधूरे रहते हैं।
तो भीतर जो है द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि कोई भी निर्णय परिपूर्ण निर्णय नहीं है। जिस गुट का दम ज़्यादा है वह गुट उसको इम्प्लीमेंट करवा लेता है, दूसरा गुट भीतर बना रहता है और उसका विरोध करता रहता है। तो संगीत का आलम्बन लेते हैं तो संगीत में सातों स्वरों का समावेश होता है, सुयोग होता है। सुयोग से संगीत होता है ना, कुयोग से थोड़ी ना होगा, सुयोग से संगीत होगा। सुयोग मतलब एक खास किस्म से, एक खास ढंग से उनको पिरोया जाता है। संगीत में एक रिदम पैदा होती है, लयबद्धता होती है, और लयबद्धता जो है सहयोगी होती है। यदि लयबद्धता वैसी हो तो सारा संगीत सहयोगी नहीं होगा, सुयोग वाला संगीत लय आपको सहयोगी होता है। नहीं तो अब उटपटांग संगीत भी तो आते हैं, हाँ, डीजे वाले, ये वाले, वो कैसे कैसे संगीत है ना, उनको भी संगीत कह देते हैं। वस्तु तो वो संगीत नहीं है, वो विसंगीत है। हम इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि विसंगीत को भी संगीत कह देते हैं। जो सुयोग से जन्मेगा वह संगीत है, जो सुयोग से जन्मेगा वह संगीत है। और विसंगीत भी है जो कुयोग से जन्मेगा, उसमें सुरों के समावेश जो है बड़े ऊटपटांग तरीके से होंगे, है ना, विचित्र तरीके से होंगे, जो आपको एक्साइटेड कर रहे होंगे। ऊटपटांग का मतलब आपको जो है एक्साइट करते हैं। डीजे का संगीत है ना, आपको क्या करता है, एक्साइट करता है। तो एक्साइटमेंट है, तो एक्साइटमेंट क्या है, विसंगीत है, विसंगीत का परिणाम है। एक्साइटमेंट जहाँ से भी हो रहा है, वह जो भी सिचुएशन है वह विसंगीत है, चाहे वह यह वाला संगीत हो या परिस्थिति कोई भी हो, वह भी संगीत है। संगीत है सुयोग, जिसमें जो कुछ भी है उसको बड़े ठीक ढंग से पिरोया गया है और सबको स्वीकार किया गया है। सातों सुरों को बड़े सुंदर तरीके से सहजता से पिरोया गया है। तो सहजता से पिरोया गया है, और पिरोता कौन है? संगीतकारों से पूछो, तुमने संगीत कैसे बनाया? बोले फालतू की बात मत करो, हमने नहीं बनाया, जब हम नहीं थे तब संगीत उतरा। किसी सचमुच के कवि से पूछो, तुकबंद से नहीं, गीतकार से पूछो, तुकबंद से नहीं, तुमने ये कविता कैसे बनाई, तुमने ये गीत कैसे बनाया? यदि वह थोड़ा हिम्मतवर होगा तो बोलेगा देखो मैंने कोई गीत नहीं लिखा आज तक, मैंने कोई कविता नहीं लिखी, मुझ पे उतरती हैं, है ना, मुझ पे उतरती हैं। जो बनाता है वो जाने उसने कैसे बनाई, मेरे पर तो उतरी है, गीत मैंने नहीं लिखे, मुझ पे उतरे हैं। संगीतकार कहता है संगीत मैंने सृजा नहीं, संगीत तो घट रहा है, हो रहा है। इसीलिए कहते हैं संगीत इटसेल्फ जो है आलम्ब है, क्योंकि संगीत हैपनिंग है, संगीत हैपनिंग है, इटसेल्फ आलम्बन है, और वैसा आलम्बन है जो फलित हो जाता है। ऐसी विधि है जो फलदायी है। इसलिए संगीत की गहराई में ध्यान घट जाता है। जब संगीत उतर रहा होता है तो वह नहीं होता, वह होगा तो संगीत उतरेगा कैसे? भाई किसी पे कोई चीज उतर रही तो वो होता नहीं है ना, वह जब होगा तो संगीत उतरेगा कैसे? कई लोग कहते हैं ना आप ऐसे कैसे बोल जाते हो, आप तो कोई तैयारी नहीं करते प्रश्नों का। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि आपका जो है पॉडकास्ट होना है, वह होना है, फलाना होना है, तो ये प्रश्न आप देख लो, लिखवा देते हैं आपको, इसके आप आंसर जो है तैयार रखना। मैं कहा भाई ये तो हमसे होगा नहीं, आपके क्या प्रश्न है हमको बताना नहीं, व्हाट्सअप नहीं करना, मैं कुछ नहीं करना, एंड टाइम पे पूछना, एंड टाइम पे पूछना, कोई तैयारी नहीं की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं। बताओगे तो फिर हम तुम्हारे पॉडकास्ट में शामिल नहीं होंगे, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर सेशन में हम शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम शामिल हो जाते हैं उसके बाद हम होते नहीं। यदि हम होंगे तो बात बनेगी नहीं। अरे हमें सुन के तुम्हें क्या मिलेगा, हमें सुन के तुम्हें क्या मिलेगा? जब हम नहीं होंगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा ना। तो वह जो है जब संगीत उतरता है तो वहाँ कोई होता नहीं है, सिर्फ संगीत होता है, वननेस वही होता है। तो तुम ही समस्या हो, तुम नहीं होगे तो संगीत है,
तुम्हारा ना होना संगीत है। तो सुयोग घट जाता है, जब तुम नहीं हो तो सुयोग घट गया। तो संगीत जो है सुयोग की भूमिका है। संगीत क्या है? सुयोग की भूमिका है, वह सुयोग घटेगा। संगीत सचमुच में संगीत है, और सचमुच में तुम जो है उस संगीत के साथ एक हो जाते हो, अपने आप को छोड़ देते हो। अपने आप को छोड़ दोगे तभी तुम संगीत के साथ एक होगे, तो सुयोग घट जाएगा। सुयोग घट जाएगा। तुम नहीं होगे तो सुयोग घट गया। तुम हो तो कुयोग है, तुम्हारा होना कुयोग है, तुम्हारी मौजूदगी कुयोग है। जब तुम नहीं होगे तो सुयोग घटेगा। तो संगीत एक सुंदर आलम्बन है। संगीत की बात करें, विसंगीत की नहीं। उसमें सब कुछ समाहित है, सातों सुर, और सातों सुरों से जो है वह समसुरता निर्मित होती है। अब जो है संसार में जो कुछ है, संसार में हम देखते हैं सब कुछ है, सब कुछ है। अरे ये आदमी बड़ा गलत है, अरे ये ऐसा है या वैसा है। हम नहीं कहते कि व्यवहारिक सत्य में उसे नहीं जांचा जाना चाहिए, उस पर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। वह भी एक सहजता है कि कोई ऐसा है, गड़बड़ है, तो उसे अपने आप को बचाना, उससे ये करना वो करना, वो व्यवहारिक सत्य है, वो भी अपनी सहजता है। लेकिन सबकी जरूरत है। आप देखते हैं ना, वह जो अलग अलग जो सातों सुरों को आप देखेंगे तो बड़े अटपटे लगेंगे। सातों सुर जो है जब अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं ना, जो संगीतकार प्रैक्टिस करते हैं, तो सातों सुरों के जब आलाप लगाते हैं तो जिसको नहीं पता है उसको बड़ा विचित्र लगता है कि क्या करते क्या है, बड़े विचित्र। इसको पकड़ के घोंटते रहते हैं, आ ऊ करते रहते हैं, है क्या, है ना। लेकिन जब उसका मेल मिलाप होता है, सुयोग बैठता है, तब वह वहां सुंदर कृति होती है, सुयोग घटता है। अन्यथा अलग अलग में तो सबकी खामियां निकाल लोगे, हर सुर की खामियां निकालोगे। संसार में जितनी भी चीजें देखोगे सबकी खामियां निकाल लोगे। ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सबके पक्ष और विपक्ष निकाल लोगे। सबके पक्ष विपक्ष होते हैं ना, सबकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं ना, सब निकाल लोगे। लेकिन पूरे संसार को देखने की दृष्टि हो एक साथ, तो लगेगा सब जरूरी है। इसके बगैर संगीत का सुयोग नहीं बनेगा, संगीत का सुयोग बनेगा नहीं। सबकी जरूरत है, हर ध्वनि की जरूरत है, सारी ध्वनियों का एक समावेश, सुंदर समावेश, एक रिदमिकल। तो यह सृष्टि संगीत है, उस परासृष्टि का, उस शिव तत्व का जो निर्गुण है, निराकार है, उसका यह गुण है, उसका यह आकार है। जो मौन है उसकी गेयता है। तो वही प्रकट है, वही हो रहा है, और वह सदा रिदमिक है, वह सदा रिदमिक है। परम स्वीकार चाहिए, परम स्वीकार। तो परम स्वीकार से वह संगीत जो है आलंबन होगा, आलंबन होगा हमारे भीतर में जो भी संगीत है उसे भी सुसंगीत बनाने में। एक वीणा का तार है, उसे छेड़ा जाएगा, उसमें संगीत ध्वनि पैदा की जाएगी। अगली कोई वीणा रखी हुई है, उसके तार अपने आप झंझनाने लगेंगे, उसमें भी छोटा छोटा वैसा ही संगीत उससे मिलता जुलता निकलता चलेगा। तो संगीत जो है विसंगीत को संगीत में बदलता चलेगा। विसंगीत है ना, 7 सुर होते हैं ना, 7 ही चक्र होते हैं, 7 सुर होते हैं ना, चक्र भी 7 ही होते हैं, शरीर भी 7 ही होते हैं। और इनमें जो है 6 शरीरों में विसंगीत है, 6 शरीरों में विसंगीत है, गड़बड़ी है। उस विसंगीत को सुसंगीत में बदलना है, उस कुयोग को सुयोग में बदलना है। यही तो साधना है ना, साधना और क्या है। तो वह जो है 6 जो हमारे चक्र हैं, 6 जो शरीर हैं, उसमें जो विसंगीत है, ऊर्जाएं कुछ इधर उधर चली गई हैं, विचित्र ध्वनियां निकल रही हैं, विचित्र गतियां हो रही हैं, उन्हें समायोजित करना है।
उन्हें समस्वरता में लाना है। तो ये संगीत जो है उन्हें भी समस्वरता में ले आएगा। अब जो है इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या हानि है? विसंगीत की तो हानि है, सुसंगीत के लाभ ही लाभ है। नहीं, सुसंगीत के सिर्फ लाभ ही लाभ नहीं है, सुसंगीत की भी हानियां हैं। ओमकार का नाद भी हानिकारक है, सुसंगीत भी हानिकारक है, वीणा भी हानिकारक है। नहीं देखते संगीत का कितना प्रयोग हो रहा है अभी ध्यान साधना में, जगह जगह, है ना? पूरी दुनिया में कितना प्रयोग हो रहा है। इतना प्रयोग हो रहा है और उसके बावजूद देखो क्या स्थितियां हैं। उन साधकों से मिलो जो इनका प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे तंद्रा में से भरे पड़े हैं, किसी खास किस्म की बेहोशी से भरे पड़े हैं। जिसे क्या बोलते हैं, चलती फिरती ममीज हो गए, हिप्नोटाइज हो गए। बात गड़बड़ कहाँ हुई? जब सुसंगीत है तो सुयोग घटना था, उस सुयोग से कुछ चैतन्य की जागृति होनी थी, चैतन्य को जागना था, कुछ विकास होना था, सुसंयोजन होना था। ये खास किस्म की तंद्रा, बेहोशी, हिप्नोटिज्म, ये हुआ क्या? एक बारीक सी बात है, वहां चूक हो जाती है। ये संगीत हानि पैदा कर रहा है, जो सुसंगीत है वह हानि पैदा कर रहा है। गलती हो कहाँ रही है? स्टेप की तरह यूज तो किया जा रहा है विधि में, आलंबन की तरह उपयोग तो हो रहा है, लेकिन हानि कर रहा है। बात निकली है, रोज जो है बांसुरी की धुन लग जाती है, सब लोग बैठ जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है बीच बीच में वही वही बोलते थे, अवेयर, सजग। मामला क्या है? संगीत बेहोश कर देता है। क्यों? संगीत को फुली इंटेंस के साथ में, पूरी सजगता के साथ में नहीं सुना जा रहा है। संगीत को आलंबन बनाना है तो संगीत सुनना हो रहा है फुल अवेयरनेस के साथ। वहाँ अवेयरनेस पूरी चाहिए, अटेंशन पूरी चाहिए, फुल अटेंशन चाहिए संगीत के साथ में, फुल अवेयरनेस चाहिए। नहीं तो संगीत आपको बेहोशी में ले जाएगा। मीठा संगीत है, ओमकार की ध्वनि मिश्री से भी मीठी है ना? अनाहत नाद मिश्री से भी मीठी ध्वनि है। इतनी मीठी है कि वह बेहोशी में ले जा लेगी। ओमकार का नाद बहुत लोग करते हैं, सालों से करते हैं। उनसे पूछो अनाहत नाद, बोलिए क्या होता है अनाहत नाद? अरे भाई, कोई नाद को होश पूर्वक प्रक्रिया में लाता हो, नाद का गुंजार करता हो और होश पूर्वक उसे सुनता भी हो, अटेंशन के साथ उसे सुनता भी हो, धीरे धीरे वह स्टेज आएगी। नाद करने के बाद जब वो मौन बैठेगा, नाद करने के बाद मौन बैठना जरूरी है। कुछ लोग तो ऐसे भी मूर्ख होते हैं, नाद किया, नाद खत्म हुआ और उठ के चलते बने। अरे भाई किया क्यों फिर? असली चीज तो रह गई। अरे प्रैक्टिस यह थी कि नाद का प्रयोग किया, नाद के प्रयोग के बाद में मौन बैठ जाना चाहिए, शांत बैठ जाना चाहिए, कुछ न करते हुए बैठ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है उसे जानते रहना चाहिए। आधी प्रक्रिया पूरी, आधी असली प्रक्रिया छोड़ दी। भाई नाद का गुंजार कर रहे होते हो तो वह मेथड है, मेथड फॉर मेडिटेशन। संगीत कोई भी है तो क्या है? मेथड है ना? संगीत कोई ध्यान थोड़े ना, संगीत है मेथड, मेथड फॉर मेडिटेशन। उससे ध्यान घट सकता है। संगीत ध्यान है किसके लिए? जिस पे उतर रहा है उसके लिए, आपके लिए थोड़ी ना है। जिस पे उतर रहा है उसके लिए ध्यान है। इट्स सेल्फ कंप्लीट विधि है, इट्स सेल्फ, सिर्फ उसके लिए, आपके लिए नहीं। आपके लिए आलम्बन है तो आलम्बन का समझदारी पूर्वक प्रयोग होना चाहिए। तो ओमकार का गुंजार करो, संगीत हो, उसके बाद में
संगीत बंद। हम क्या करते हैं संगीत बंद करवाने के बाद? शांत बैठे रहो, सजग, शांत, मौन, निर्विकार, निर्विचार, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। परम धैर्य के साथ परम प्रतीक्षा, गुणाभाग से रहित। गुणाभाग नहीं होना, परम धैर्य होना, परम प्रतीक्षा होना। जो हो रहा है सो सब ठीक हो रहा है, और वहां कुछ जो घटना है घटेगा, तो वहां कुछ घट सकता है, कोई अनुभव घट सकता है। हो सकता है अनाथ नाथ घट जाए, हो सकता है अनाहत नाद घट जाए। वहां पर कंप्लीट ओमकार का नाद आपको सुनाई दे, स्पष्ट सुनाई दे। और भी कुछ अनुभव घट सकते हैं, है ना। और कुछ नहीं, यदि निर्विकार निर्विचार अवस्था भी है तो वह अपने आप में बड़ा सुंदर अनुभव है। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, शांत, मौन, निर्विकार, निर्विचार है, अपने आप में बहुत सुंदर अनुभव है। इससे अच्छा अनुभव और क्या होगा। तो उस समय होश होना चाहिए। संगीत नींद में ले जाएगा, आपकी सजगता बढ़नी चाहिए। संगीत के साथ बेहोशी नहीं आनी चाहिए, सजगता नहीं घटनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, नहीं तो संगीत हानि करेगा। और ऐसा हो रहा है, देखा जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? आज संयोग बना, प्रश्न आया तो उसमें उसका विज्ञान हम खोल दे रहे हैं। जितनों तक पहुंचेगा उनको लाभ हो जाएगा। और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो ये विधियां सिखाते हैं, यूट्यूब में वह भी कुछ बोलते हैं, करते हैं, है ना। ध्यान की विधियों का प्रयोग करवाते हैं, वह भी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ में। ऐसे हजारों लोग जुड़े हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी तो शायद फिर उसका प्रयोग करें, इस ढंग से करें, इस बात को फैलाएं तो इस सजगता आए कि ध्यान के प्रयोग में संगीत का जो आलम्बन लेना है, उस आलम्बन में कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए। तो संगीत का प्रयोग तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस योग घटित हो सकता है इससे, लेकिन सावधानियों के साथ में। उससे जब हानि होगी तो जितनी लाभ की संभावना है उसी अनुपात में हानि भी होगी, उसी अनुपात में बेहोशी भी आएगी, उसी अनुपात में नीचे भी गिरा जा सकता है। बहुत सजगता की जरूरत है।